अब इसके अंदर क्या करेंगे, अगर हम आज का देखना चाहें तो, कि किस तरीके से पोज़ीशंस रन हो रही हैं। अब हो रहा है 2 दिन से देखा जाए तो सेलर कंट्रोल में है निफ्टी के अंदर, है ना? बैंक निफ्टी में तो थोड़ा बहुत बायर्स आए भी थे जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें तो कोई कंट्रोल ही नहीं दिखा है सेलर का। बस एक दिखा था जो इस वाले मूव में दिखा था। लेकिन उन्होंने भी कैंसल कर दिया जब क्लोजिंग का प्राइस के करीब आया तो। इधर दिखा था थोड़ा बहुत आज का बायर्स का मूव, बाकी तो कुछ भी नहीं है। सब सेलर्स हैं यहाँ से से तो ओवरऑल अगर हम पोज़ीशन देखेंगे 2 दिन की तो सेलर्स 2 दिन से पैसा कमा रहे हैं। तो अब हमारे को बायर बनने की रेडी कर रहना चाहिए, कि अगर कभी भी बायर आए तो। ये, तो इसके अंदर हमारा गोल क्या रहना चाहिए कि ये तो हुई इसकी पहला सपोर्ट। तो कुछ भी थोड़ा-सा अगर ये गैप डाउन खुलता है या थोड़े से नॉर्मल खुलने के बाद, फ्लैट खुलने के बाद पोज़ीशन बनती है, तो ये यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, इस वाले स्पॉट से। ये तो बोल रहा है प्राइस एक्शन, अभी हम ओआई डेटा भी देखेंगे। तो ये ऐसे घूम सकता है वापस ऊपर की साइड। तो जैसे ही इधर आए, उसी टाइम शॉर्ट नहीं करना है पी, या फिर बाय नहीं करना है कॉल, उसका प्राइस एक्शन देखना है। तो अगर साइडवेज़ रहता है, जो कि इस ज़ोन के अंदर है, अगर इस ज़ोन में साइड खुलती है, फ्लैट खुलती है, तो नीचे आ सकता है फर्स्ट हाफ में या फिर इनिशियली में। और अगर एकदम से आ जाता है फर्स्ट 2 कैंडल्स में, तो फिर थोड़ा-सा साइडवेज़ होके वापस ऊपर जा सकता है। और अगर गैप डाउन ही खुलता है, तो वो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर उठ सकती है मार्केट। और अगर गैप अप खुलता है, तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि गैप अप के अंदर ये एक्ट करेगा इसका सपोर्ट, और हमारे को बाकी सारे ज़ोन हटाने पड़ेंगे। तो अगर गैप अप खुलता है, तो सेलर्स फिर लाएँगे थोड़ा-सा नीचे, क्लोजिंग प्राइस के आस-पास इसे फिर घुमा देंगे। तो मार्केट साइडवेज़ टू डाउन ट्रेंड रह सकती है उसके बाद भी। तो डाउन ट्रेंड या फिर फ्लैट या फिर अप ट्रेंड, वो तो डायरेक्शन चेंज कर सकती है। लेकिन ये 3 सिनेरियोज़ हैं, अगर फ्लैट रहा तो थोड़ा-सा नीचे और यहाँ से पुल बैक, और अगर ये गैप डाउन खुला तो यहीं से ही पुल बैक, और अगर फ्लैट खुला तो नीचे की साइड थोड़ा-सा आ सकता है, क्योंकि वो उसी ट्रेंड के अंदर है अभी। तो जिस ट्रेंड में रहेगी मार्केट, उस ट्रेंड में बनता है सिनेरियो। तो मैं कैसे पोज़ीशंस को हैंडल करूँगा करूँगा, अगर गैप डाउन या फ्लैट खुलती है, तो रन होने दूँगा सारी कॉल्स को, जो इधर चल रही हैं। तो मतलब सारी कॉल्स रन होंगी मेरी। और अगर गैप अप खुलता है, तो इसके अंदर मेरे को पेशेंटली वेट करना पड़ेगा कि ट्रेंड किस तरफ बन रहा है। अगर यहीं से उठने लग जाता है ऊपर की साइड, तो इसका मतलब मेरी तरह और भी सेलर्स ट्रैप हो गए हैं। तो मेरे को शायद इमीडिएटली नीचे का पुट शॉर्ट करना पड़ जाएगा। अगर अगर ऐसा नहीं होकर नीचे आ जाता है, जो कि होना चाहिए ज़्यादातर चांस, तो जब भी ऐसा होगा नीचे की साइड, तो मेरा व्यू रहेगा अभी भी नेगेटिव टू साइडवेज़, जो कि मार्केट दिख रही है। निफ्टी का सबको क्लियर है ना? क्यों ऐसे मार्क हुआ? ओके, तो बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर क्या था सीन, मैंने पी अभी जैसे बताया, एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर मैं लेकर बैठा था कि अप ट्रेंड है, तो अगर गैप डाउन खुलेगा तो मैं फर्स्ट कैंडल पर ही शॉर्ट कर सकता हूँ पी, अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगी। तो इसने ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई और मैंने इधर ही नीचे का पुट शॉर्ट किया। अब ये वाला पुट शॉर्ट करते ही मेरे को ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज जाने लग गई। तो अब मार्केट जैसे ही साइडवेज जाएगी, अब मेरे को पता है कि निफ्टी भी रेजिस्टेंस लेगा गैप से, और ये भी रेजिस्टेंस लेगा। तो जब इसने ऑलमोस्ट इधर इस रीजन पे वो किया है, तो 2 तरीके से इधर बन रहा है। एक तो इधर हॉल्ट बन रहा है बायर्स का, और फिर कंटिन्यूएशन सेलर्स की। तो टेक्निकली 2 दिन अभी भी इधर बस बायर्स को 2 बार बायर्स ने ट्राई करने की कोशिश करी है। अब इसके अंदर मेरे को बैंक निफ्टी थोड़ा और स्पेस दिख रहा है, जिसके अंदर वो मूव हो सकता है नीचे की साइड। तो ये है।
तो बैंक निफ्टी का तो ये स्पेस दिख रहा है जिसके अंदर ये आ सकता है, तो इसके अंदर भी हमारा वही है, इतनी सारी रेड कैंडल्स बनी है और वन साइड मोमेंटम है, तो फ्लैट खोलेगा, तो हम अभी भी इनिशियल कुछ टाइम के लिए सेलर मोड में रहेंगे, लेकिन फिर रिवर्सल की वेट करेंगे क्योंकि रिवर्सल आ सकता है। हमेशा सेलर नहीं पैसा कमाएगा, हमेशा बायर नहीं पैसा कमाएगा। तो अब हम 2 दिन सेलिंग के अंदर पैसा आ रहा है, तो अब बायर मोड में चेंज होना पड़ेगा, तो कल पुट साइड वो हो सकती है, मतलब पुट साइड में शॉर्ट कर सकता हूँ, चीज़ें, जो ज़्यादातर दिख रहा है। और अगर गैप अप खुलता है, जो कि इस ज़ोन में है, तो गैप फ्लैट के अंदर थोड़ा-सा नीचे गैप डाउन खुला तो यहीं से ही पॉज़िटिव बन सकता है और अगर वो खुला गैप अप, तो ये अभी भी उसी ज़ोन में आ सकता है कि देखना पड़ेगा हमारे को ब्रेकआउट दे रहा है या यहीं पे साइडवेज़ हो रहा है। अगर यहीं पे साइडवेज़ हो गया, फिर तो हम कुछ नहीं छेड़ सकते और ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। अगर हमारे को फर्स्ट कैंडल ही इसने ग्रीन बना दी और वापस कंटिन्यूएशन करने लग गया, तो इसका मतलब बायर ट्रैप वो सेलर ट्रैप था ये। तो बायर्स ने ट्रैप कर दिया सेलर को, तो मैं फिर से शॉर्ट कर दूँगा पुट, हेज बना लूँगा अपनी पोज़ीशन को। और थर्ड है कैटेगरी कि इधर खुलते ही नीचे ले आइए क्योंकि स ट्रेंड की डायरेक्शन यही है और फिर डिसाइड करें या तो इसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो ये 3 सिनेरियो हैं, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं कल के लिए। बैंक निफ्टी में कोई क्वेश्चन? तो बैंक निफ्टी का भी यही है, 6 लॉट के अंदर से कुछ लॉट्स तो मैं बुक करूँगा, शायद दूर वाले पुट्स को वो कर लूँगा और इसे थोड़ा चलने दूँगा और इसके अंदर भी 17,800 की कॉल को बुक कर लूँगा। अगर थोड़ा भी फ्लैट टू नेगेटिव या फिर थोड़े भी मेरे फ़ेवर में जाता है तो कुछ को तो कल प्रॉफ़िट बुकिंग कर लूँगा और ऑलमोस्ट हाफ़ क्वांटिटीज़ को वो कर लूँगा। तो 6 लॉट्स इधर बुक कर लूँगा और 10 लॉट्स इधर और बाकी को रन होने दूँगा। तो ये तो हो गए पोज़ीशंस की। अब हम आते हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओआई क्या कह रहा है। तो निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से पुट के अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओआई पुट के अंदर कौन-से वाले पर है? 51 पर है, 50 है और 55 है। तो ऑलमोस्ट पुट नीचे की साइड भी सपोर्ट बन रहा है धीरे-धीरे 400, 300 और 200। अब इसके अंदर ओआई चेंज सब किसका सबसे ज़्यादा है? इसमें सिर्फ 5,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, इसमें 12,000 हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस हमारे को रखना है वो 17,300 पर रखना है। तो ये तो हुआ हमारा मेन कि 17,300 के ऊपर लोग ऐड कर रहे हैं, जितने ऐड करना चाहेंगे इस पर। तो 17,300 तो रहा हमारा मेन सपोर्ट। क्यों रहा फिर से? कि इसका ओआई सबसे ज़्यादा है, इसका ओआई है और इसका है। मतलब ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ये 3 ओआई हैं। अब इन 3 ओआई का भी सबसे ज़्यादा चेंज इन ओआई किसमें सबसे ज़्यादा है? तो ये इसका सबसे ज़्यादा है या इसका है या इसका है। ऑब्वियसली ये है 13,000 के पास वाला। तो 17,300 हमारा रहेगा मेन जो सपोर्ट एक्ट कर सकता है, जो हमारा प्राइस एक्शन भी कह रहा था। तो 2 अब हमारे पास 2 कन्फर्मेशन हो गई हैं। 17,300 वुड एक्ट एज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब हम रेजिस्टेंस साइड पे आते हैं। रेजिस्टेंस साइड पे सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ पर आ रहा है? 1 सेकंड। सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ पर आ रहा है रेजिस्टेंस की साइड पे? 57, 81, 94 और 1 लाख। तो इसका मतलब कॉल साइड में हेवी है। 1 लाख तो वहाँ पर दिख भी नहीं रहा था। वहाँ पर तो बस 50-50 दिख रहा है। तो 18,000 है, उसके बाद 17,800 है, उसके बाद 94 1 लाख इधर है और 80 के और 57 मतलब कि सबसे ज़्यादा ऊपर की साइड लोग लेके बैठे हैं। तो 500 का भी माना जाएगा 600। अब इसमें चेंज ऑन ओआई सबसे ज़्यादा किसमें है? 39 के कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें आए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इसी में ही है। पूरी ऑप्शन चेन के अंदर से इसमें ही ऐड हुए हैं। तो 37,500 इसका बना रहेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ऊपर की साइड हमारे को कन्फर्मेशन हो गई है कल के लिए कि ऊपर की साइड जब भी ऊपर हिट होगा तो ऊपर जाना कम है चांसेस। जब अगर ऊपर भी खुला बाय चांस, जो कि हम अभी देखेंगे ग्लोबल मार्केट से कि अभी का क्या सिनेरियो चल रहा है।
लेकिन अगर ऊपर की साइड भी बना तो बहुत जगह सपोर्ट है, तो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला निफ्टी ऊपर। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी का सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ पर है डेवलप? अगर हम पुट साइड देखेंगे तो 45,000 दिख रहा है सबसे ज़्यादा और 31,000 दिख रहा है, 32,000 और 37 दिख रहा है। तो मतलब ये तो हो गया 36,000, तो इतना फार तो नहीं देखेंगे हम। हम इसी इसी के के अंदर अंदर सबसे सबसे ज़्यादा ज़्यादा ओआई चेंज किसमें आया है? कोई चेंज नहीं आया। 945 कॉन्ट्रैक्ट इधर दिखा रहा है, 912 इधर दिखा रहा है, तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पास वाला देखेंगे 45, तो 37,000 का ही सपोर्ट बच रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का देखते हैं। ठीक। और ये भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग, ये तो जब कल प्राइस के हिसाब से इसका मतलब ओआई चेंज होगा। तो ये हम मान के चलते हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये ही सपोर्ट है अभी के लिए, जो 37,000 है। अगर हम सेम चीज़ कॉल की साइड देखें, तो सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ पर है? वो है 66 पर, 37,500 का जो दिखा रहा है, और फिर 75 पर जो 38 का दिखा रहा है, जो कि उधर बिल्कुल भी नहीं था, और 500-500 के गैप में सबसे ज़्यादा ओआई है। अब सबसे ज़्यादा ओआई चेंज कहाँ पर है? 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखे हैं मेरे को ये, 38,000 दिख रहे हैं 37,500 पर। तो 37,500 रहेगा हमारा मेन जो ज़ोन रहेगा। तो ऊपर तो अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर भी आज पूरा पता लग गया है कि ऊपर ही सबसे ज़्यादा वो है। तो अगर ऊपर की साइड रिवर्सल आता है तो 37,500 का ही या तो हम पुट खरीद सकते हैं रिवर्सल के लिए, या फिर हम कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। कल के लिए ये लेवल्स हैं। प्राइस एक्शन के भी थ्रू हमने देखा, पोज़ीशंस भी देखी कि पोज़ीशंस कैसे रन हो सकती हैं और क्या कल ओपनिंग होगी। अब लास्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो है अभी का सिनेरियो क्या बता रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। मेरी आवाज़ आ रही है? रुक तो नहीं रहा है? क्यों रुक रहा है? सही चल रहा है भैया। खुल गया। तो इसके अंदर भी दिखा रहा है नैस्डैक गिरा है पूरी तरह, लंदन गिरा है, तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। बस एसजीएक्स थोड़ा-सा दिखा रहा है रिकवरी 0.29 का, तो 423 का, तो ये अभी के हिसाब से एसजीएक्स के अंदर थोड़ा-सा गैप अप खुलेगा। तो तो अगर ओवरऑल मार्केट रेड है और हमारा एसजीएक्स अभी पॉजिटिव दिखा रहा है, तो साइडवेज के करीब खुल सकता है मार्केट। तो इस रेंज में खुल सकता है थोड़ा। अभी के हिसाब से ये दिखा रहा है हमारा 417,423, तो 17,423 ये लेवल दिखा रहा है, जहाँ पर खुलेगी मार्केट। देखते हैं कल सुबह एसजीएक्स भी खुलेगा तो वो किस तरीके से मूव करता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स रेड है और एशियन मार्केट्स भी, सिर्फ कोरियन को छोड़ के और शंघाई को छोड़ के बाकी सारा नेगेटिव है। ये भी बाकी तो लंदन, फ्रांस, जर्मन और वो यूएस सब नेगेटिव। बस गौरव।